नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 और लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या अब हर बात का फैसला सड़क पर होगा? धमकी देकर, आग लगाकर, पत्थर बरसाकर अपनी बातें मनवाई जाएंगी? क्या कानून और सरकारी एजेंसियों को जांच से पहले इन सब की एनओसी लेनी होगी? क्योंकि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश कर रही है। राहुल गांधी आज चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो अग्निपथ योजना के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। दूसरी ओर मर्यादाओं को तार तार करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साय ने हिटलर की मौत से जोड़कर प्रधानमंत्री पर बेहद अभद्र टिप्पणी करी, प्रधानमंत्री की मौत की कामना करी। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अग्निपथ से सेना की मंशा पर सवाल उठते हैं। झारखंड में कांग्रेस के नेता और विधायक इरफान अंसारी ने तो देश को खून से लथपथ करने की चुनौती तक दे डाली। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को राष्ट्रीय अपराध साबित करने की कोशिश हो रही है? पूरी कांग्रेस जुट गई है। क्या इस सब की वजह मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? क्या कांग्रेस की परेशानी असल में मोदी है? क्या मोदी नाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क वाला सियासी प्रयोग हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सड़क पर घमासान, मान जाइए कांग्रेस है मोदी से बहुत परेशान। आज का आर पार इसी पर कांग्रेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी से परेशान है। अग्निपथ योजना के नाम पर सड़क पर अराजकता जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने आज चौथी बार पूछताछ की तो कांग्रेस ने पूरे जोर के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस नेता विरोध करते करते शायद अपनी सीमा भूल गए। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुबोधकांत साय जी का यह बयान, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के प्रति हिंसा, मृत्यु की कामना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, हमें इसका जवाब चाहिए। उधर सलमान खुर्शीद ने तो एक कदम आगे जाते हुए सेना की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसमें सिर्फ नौजवानों की समस्या नहीं है, नौजवानों की तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारी फोर्सेस का, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। इससे पहले झारखंड कांग्रेस नेता इरफान अंसारी खून खराबे वाली चुनौती दे चुके हैं। ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। क्या वजह है एक के बाद एक पहले ऐसी बयानबाजी होती है, फिर इसका परिणाम सड़क पर दिखने लगता है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। सवाल यह है कि जब सेना को लेकर तमाम विशेषज्ञ अग्निपथ योजना को सही ठहरा चुके हैं, तो फिर हंगामा क्यों? क्या केवल प्रधानमंत्री के विरोध के लिए विरोध हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज का हमने विषय बड़े सोच समझ के रखा है। कांग्रेस मोदी से परेशान है, मोदी के नाम से परेशान है। और क्यों परेशान है, आइए मैं आपको बताता हूं कांग्रेस की मोदी से परेशानी की वजह क्या है। इसका विश्लेषण क्या है? राजनीतिक संकट यह है कि 2014 के बाद कांग्रेस का सबसे बुरा दौर शुरू है। मोदी के सामने न राहुल गांधी टिक पाए हैं,
ना प्रियंका गांधी टिकी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी हार हुई है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। क्षेत्रीय दलों की स्थिति भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्षेत्रीय दल भी मानते हैं कि आज की कांग्रेस नरेंद्र मोदी से निपट नहीं सकती। पेशी और पूछताछ, जो ईडी के सामने पेशी और पूछताछ हो रही है, वो कितना बड़ा विषय है। गांधी परिवार ईडी के चक्रव्यूह में इस समय फंसा हुआ है। राहुल गांधी से स्वयं 4 राउंड की पूछताछ हो चुकी है, 4 राउंड की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। पूछताछ के सामने आए तथ्यों से गांधी परिवार की लगातार फजीहत हो रही है, क्योंकि कभी मोतीलाल वोरा पे मामला डालने की कोशिश हो रही है, कभी कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। मैं बढ़ता हूं आगे। नतीजा क्या है इसका? नतीजा यह है कि सड़क पर हंगामा, आगजनी, योजनाओं के बहाने सरकार पर निशाना, कोई भी योजना लेके आइए उससे सरकार पर निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। बार बार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द, मृत्यु कामना करना। सुबोध कांत साहब कोई छोटे नेता नहीं है, मृत्यु कामना कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की कि हिटलर जैसी तुम्हारी मौत होगी, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जो हो रही है जी। और ये जो मंच था, ये राहुल गांधी की ईडी के पूछताछ के विरोध का मंच था, जहां पर ये बातें हो रही है। और आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करके भी स्वयं कहा कि क्योंकि राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में है, इसलिए हम दिल्ली से ट्रेनें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये ट्वीट इंडियन यूथ कांग्रेस का जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। अजय आलोक है राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता, डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इसकी शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं और मैं 50-50 सेकंड का वक्त आप सबको दूंगा, आप अपनी अपनी विषय को रखिएगा। गौरव भाटिया, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आपने कांग्रेस को परेशान कर रखा है, आपसे मेरा तात्पर्य नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है। अमीर जी देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी वो कर्तव्य परायण महापुरुष हैं जो कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अग्निपथ जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। इस तरह का फैसला लेने के लिए जो लकवा मारा हुआ था कांग्रेस पार्टी को, उसके पास हिम्मत भी ना होती। आपने कहा क्या परेशान है, बिल्कुल परेशान है। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, हर दिवाली सेना के परिवार वाली, सेना ही उनका परिवार है। यहां पे कोई छुट्टी आए तो विदेश भाग जाते हैं। दूसरा, आप याद करिए अमीर जी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे। सोनिया गांधी जी कह रही थी वीवीआईपी चॉपर खरीदेंगी, हमें सैर सपाटा करना है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट आ गई। तीसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन, इतना ऐतिहासिक बड़ा कदम 3 दशक तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव से पहले 500 करोड़ का एक अंतरिम बजट छोड़ के गई, और गर्व है ये बताने में, और कोई एहसान नहीं करते हैं। हमारे सेना के जवानों को 42,700 करोड़ रुपए, आपके 50 सेकंड समाप्त हो गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि आपने यानी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आगे आपको मैं मौका दूंगा इसका जवाब देने के लिए। अब अभय दुबे का मुझे रुख करना पड़ेगा। अभय दुबे जी, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा था, इसलिए आपने दिल्ली में ट्रेनें रोक दी शिवाजी ब्रिज पर। क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, इसलिए शिवाजी ब्रिज पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, ट्रेनें रोक दी गई। इसीलिए कनॉट प्लेस का चक्का जाम कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी। क्या राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है, यही नरेंद्र मोदी से परेशानी की वजह है फिलहाल की? बाकी तो 2014 के बाद कहीं है आपके लिए। अमीश देवगन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि चक्रव्यूह में फंस गए। तो कौरवों ने चक्रव्यूह की संरचना रची थी पांडवों के खिलाफ, और इतिहास साक्षी है पौराणिक काल का कि पांडवों ने बुरी तरह कौरवों को परास्त किया था। मैं प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
खारिज करती है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी किया है कि हम नीतिगत विरोध जरूर करेंगे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों का, लेकिन वो सबके प्रधानमंत्री हैं। जहां तक बात रही आज की, तो समूचा देश का युवा आज आंदोलित है, उद्वेलित है। ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री जी 2014-15 में जब किसानों की जमीन हड़पने का भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आई तो किसान सड़कों पर आए। उसके बाद गलत तरीके से नोटबंदी और जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, देश के एमएसएमई तबाह कर दिए, सारे उद्योग जगत के लोग सड़कों पर आए, सूरत तक में गुजरात में रैली निकाली गई। उसके बाद एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी 3 कृषि विरोधी क्रूर काले कानून लाए, किसान सड़कों पर आए, और इन सारे वक्त पर कांग्रेस को दोष दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी। अबे जी आज भी आपके 55 सेकंड, आज आखिरी 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अबे दुबे कि ईडी के सामने राहुल थे और इंडियन यूथ कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि ईडी के सामने राहुल है इसलिए हम दिल्ली में ट्रेनें रोक रहे हैं। इसका जवाब आपने नहीं दिया, इसका जवाब दीजिएगा। अजय आलोक, कांग्रेस परेशान है नरेंद्र मोदी से। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए अमीश, मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि जब नीति ठीक नहीं होती है तो विरोध होता है, जैसा कि यूपीए काल में था। जब नीयत में खोट हो तो भी विरोध होता है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसे कांग्रेस पार्टी आज तक भुगत रही है। लेकिन जब नीति और नियत दोनों ठीक हो तो विरोध करने के लिए अल्टीमेटली आदमी हिंसा पे उतर जाता है, जो देश में पिछले 5 दिनों से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट जमा हो गई है, जो कोई भी राष्ट्रहित का काम हो उसमें ये मोदी विरोध करते करते देश विरोध तक आ जाते हैं। उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये हमारी सेना का मामला है, ये हमारे देश के गर्व का मामला है, ये चीन का मामला है। इनको बस विरोध करना है। और जब अंधभक्ति हो, परिवार भक्ति हो, हालांकि ये लोग दूसरे को अंधभक्त बुलाते हैं, अंधभक्ति हो, परिवार की भक्ति हो, उस पर अगर किसी ने पूछ दिया तो राहुल गांधी से ईडी प्रश्न करेगा? इसकी हिम्मत कैसी हुई ईडी की? मतलब देश का संविधान, देश का कानून इनके जेब में लेके चलता। आप पिछले 5 दिन से कांग्रेस नेताओं के बयान बस देखिए। एक आदमी कहता है नहीं, अजय आलोक, देखिए आपके 50 सेकंड हुए हैं, मैं आपको 5 सेकंड का और वक्त दे रहा हूं। मुझे यह बताइए कि अगर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगा, कांग्रेस को इसका विरोध करना है, करे, वो सामान्य लोगों को क्यों परेशान करेगी ट्रेनें रोककर? मेरा सीधा पॉइंट है, ये ट्रेन रोककर राहुल गांधी का पोस्टर वहां दिखाकर क्या हासिल होगा? मेरा पॉइंट सीधा वो है जो तस्वीरें मैं इस समय दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें बोल रही हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्वीट बोल रहा है क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा है इसलिए सामान्य लोग घर अपने नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्या गलती है उस आम आदमी की? क्योंकि ये मानसिकता में आ गई है ना, राहुल गांधी इस देश से ऊपर हैं। इस परिवार के भक्तों के लिए राहुल गांधी देश से ऊपर हैं, देश के कानून से ऊपर हैं। ईडी की हिम्मत कैसे कोई पूछने की? अगर पूछेंगे तो ये लोग हिंसा करेंगे। वही हो रहा है, हिंसा करवाया भी इन लोगों ने, जितना भटकाया। सहारनपुर में गिरफ्तारी भी हुई है, तो देखिए, कोई गिरफ्तारी भी हुई है सहारनपुर में कांग्रेस के नेता की, जो कि हिंसा में लिप्त था, जिसकी उम्र भी नहीं है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का लगातार जीतना विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है और वही परेशानी वजह बनती है हर चीज की, चाहे राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करे, चाहे कुछ हो? 50 सेकंड आपके, अनुराग भदौरिया, देन गौरव भाटी। देखिए, पहली बात तो पहली एक बात साफ है कि चुनाव जीतना आपकी कामयाबी का पैमाना नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने भी 200 साल यहाँ पर राज किया था, तो क्या अंग्रेज अच्छे थे? इसका जवाब भी मुझे गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। अंग्रेजों का राज और आप चुनाव जीतने को देश के अंदर सरकारें आपकी भी रही, सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर 2017 में 2012 में जीती थी तो अंग्रेजों का जीतना बराबर है? क्या बात कर रहे हैं आप? बोल लूं अब आप नहीं, आपने गलत बोला, आपने बिल्कुल गलत बोला। मुझे रोकना इसलिए पड़ा, आपको माफी चाहता हूं। मैंने अनुराग भदौरिया 3 मेहमानों में से किसी को नहीं रोका, लेकिन आपने बहुत ही अप्रिय बात करी। आपने मेरे देश के लिए इतनी अप्रिय बात करी, आपको लगता है इस देश चुनावी सिस्टम अंग्रेजों जैसा है? सुन तो लीजिए। नहीं, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या आपको लगता है देश का सिस्टम आपका हो गया चुनाव का अंग्रेजों के बराबर का है?
ठीक हो गया ना। अब मैं बोल लूं हुआ नहीं है, आपने करा है। इसका मतलब नहीं होता है कि आप जो चाहेंगे आप वो काम करेंगे देश के अंदर में। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि आप सोचोगे चुनाव जीत गए तो हमारा पैमाना हो गया कि हम यहाँ पे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, किसी कानून का जो मनाएगा वो बना देंगे, यहाँ जो मनाएगा सीए का बिल ले आएंगे, जो मनाएगा यहाँ पे नोटबंदी कर देंगे, जब मनाएगा लॉकडाउन लगा देंगे, जब मनाएगा यहाँ पे हम अग्निवीर और अग्निपथ पे रास्ते पे यहाँ पे एक लोगों को लेके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मन की चलाने लगेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको विपक्ष को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। जब आप कृषि कानून बना रहे थे आपने कब लिया लोगों को? आप कोई कानून बनाते हैं लोगों को कब लेते हैं? लॉकडाउन लगाया कि आपने लोगों से बातचीत की, आपने नोटबंदी कराई तो लोगों से वहां पे अर्थशास्त्रियों से बातचीत की। आप अपने मन की चीजें थोपना चाहते हो, ये मेरा बोलने का मतलब है। और आपका बोलने का मतलब होता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत गई मतलब जीत गई और कुछ भी करेगी। कमाल है। और आलोक जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, नीयत और नियत में खोट है भारतीय जनता पार्टी की। ये खोट पार्टी के ठीक है, आपके 55 सेकंड पूरे हो गए। ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए। 55 सेकंड पूरे हो गए। नियत और नियति में खोट है, गौरव भाटिया, इसका आप जवाब दीजिए। नियत और नियति में खोट है। देखिए, ऐसा है जिसकी नियत में खोट होता है, जो वंशवादी भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक राजनीति करने वाला होता है, चुनाव भी हार जाता है। अमीर जी गजब की बात कर देते हैं कभी कभी चैनल पे आके। चुनाव हार के ये हिंसा पूर्वक विरोध करेंगे, सेना के अध्यक्षों पे आप सवाल उठाएंगे और जो एक अच्छी नियत से लाई हुई परियोजना है उसका विरोध करेंगे। और हम बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस पूरे घटनाक्रम के बाद तीनों सेना प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिलने जा रहे हैं। अग्निपथ योजना की दे सकते हैं जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पीएम से अलग अलग मिलेंगे सेना के प्रमुख, थल जल और वायु सेना के प्रमुख मिलेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ। अमीर जी धन्यवाद। अमीर जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी जी से परेशानी है इनको। मैं बताता हूं, कांग्रेस को परेशानी पहले मोदी जी से है, प्रधानमंत्री कार्यालय से है, ईडी और सीबीआई से भी परेशानी है कि गांधी परिवार की चोरी पकड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी परेशानी है। राहुल गांधी कहते हैं 2 व्यक्ति चला रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी परेशानी है, ईवीएम से भी परेशानी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत रही, जनता लात मार रही है, और बदलाव से भी परेशानी है। दूसरी तरफ मोदी जी को किससे परेशानी है? मोदी जी को भ्रष्टाचार से परेशानी है, खत्म करेंगे, देश को उज्जवल बनाएंगे, सफाई करेंगे। मोदी जी को परिवारवाद से परेशानी है, योग्यता आएगी। तुष्टीकरण से परेशानी है, क्यों तुष्टीकरण हो, सारे नागरिक बराबर हैं। और अंत करूंगा कि आपकी सोच अगर बदलाव वाली नहीं होगी तो काई लग जाएगी, जैसे कांग्रेस पार्टी में काई लगी हुई है सोच में। तो इसलिए हम लोग बड़े निर्णय लेते हैं, उनको पूरा करते हैं। और 2 बातें और कर दूं, आप मुझे ये बताइए, सुबोध कांत सहाय पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, मृत्यु कामना करना प्रधानमंत्री जी के लिए, हिटलर की मौत मरेगा, और उस प्रधानमंत्री जी के लिए जिन्होंने सोनिया गांधी जी अस्वस्थ थी तो कहा मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, आप यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाएं। ये सवाल है मेरा कि ये कैसा विरोध है भाई, जिसमें एनएसयूआई के लोग झंडे लेके पत्थर लेके उपद्रवी बन जाते हैं। और दूसरा सवाल, आप सेना पे विश्वास क्यों नहीं करते अमीर जी? आरएसएस के दबाव में भर्ती होंगी, ये वक्तव्य कांग्रेस के लीडर दे रहे हैं। क्या हमारी सेना के जो प्रमुख हैं इतने कमजोर हैं कि किसी के दबाव में काम करेंगे? और इसीलिए कहते हैं ये इनकी सोच है जो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बता देती है, और ये आर्मी के हमारे जो प्रमुख हैं उनके ऊपर सवाल उठाती है। और खुद मैं बता दूं, एक अंत कर रहा हूं, अग्निवीर का जो तमगा लगाएगा ना, उस जवान पे सबको गौरव होगा, और जो चाटुकारिता करके राहुल गांधी का तमगा लगाएगा वो निराश होगा, वो निठल्ला होगा, निकम्मा होगा। ठीक है अबे दुबे, अब आपका वक्त है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को रखें, और ना मैं आपको टोकना चाहता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दें। इंडियन यूथ कांग्रेस ईडी के विरोध में ट्रेन क्यों रोकने गई? क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है और उनसे पूछताछ नहीं कर सकती ईडी? अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो सामान्य लोगों को आप परेशान करेंगे, आगजनी करेंगे, ट्रेन रोकेंगे। देखिए, देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि
राहुल गांधी भारत के संविधान में कांग्रेस पार्टी आस्था रखती है, मगर ये नैतिक दायित्व हमारा है कि हम जनता की अदालत में भी जाएं और भारत के संविधान का सम्मान भी करें। ट्रेन रोकना नैतिक दायित्व है, प्रमुख ट्रेन रोकना नैतिक दायित्व है। सर मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा था, अब आप देखिए बीच में बोलेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। मुझे विनम्रता पूर्वक अमर्यादित बात करने का अभ्यास नहीं हूं। मुझे अबाध रूप से बोलने का अगर अवसर देंगे तो सारे एक सर आपसे भी और सरकार से भी मैं पूछ रहा हूं कि क्या ट्रेन रोकना मर्यादित था? एक बार भी आपने गौरव भाटिया को इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपकी सारे और भी किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ट्रेन रोकना अमर्यादित था, हाँ या ना? जवाब दे दीजिए इस बात का, आगे बढ़ जाएंगे। आप 50 सेकंड बोलिएगा, 1 मिनट बोलिएगा। देखिए, हर एक प्रजातंत्री तरीके से राजनीतिक दलों को विरोध करना चाहिए, जो प्रजातांत्रिक तरीका है उससे नहीं करना चाहिए। बात जहां तक ईडी की है तो यही ईडी ने क्लोजर फाइल किया 2015 में। इसके डायरेक्टर राजन एस कछोट ने 2015 में विधि विभाग से अभिमत लिया। इनके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने 1 मई 2015 को बाकायदा पत्र लिखा रेवेन्यू सेक्रेटरी को कि इसमें पीएमएलए का कोई अपराध नहीं बनता है। पूरी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठी जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की कि कांग्रेस की मान्यता समाप्त की जाए, इसमें अपराध हुआ है, उन्होंने कहा, फुल बेंच ने डिसीजन लिया कि नई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह अपराध नहीं है। अब मैं एक बड़ी बात कर दूं, आज की जो बात चल रही है, बहुत बड़ी बातें की जा रही। सेना के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर जो सर्वोच्च बलिदान दिया है आजाद भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी, वो क्या कह रहे थे ये मैं खुलासा करता हूं। एक सर्कुलर है मेरे पास अमीश देवगन जी, इस सर्कुलर में वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद एएनआई को इंटरव्यू भी दिया कि मैं चाहता हूं कि वो भारत के जवान जो ऑफिसर्स रैंक के नीचे हैं, सोल्जर्स जिनकी हम सेवा में जब लेते हैं युवा लड़के होते हैं, तब उनको सियाचिन में, द्रास में, गुरेज में, सिक्किम में कठिन स्थानों पर भेजते हैं। और उस कठिन नहीं, मैं अमीश जी प्लीज चुप कराइए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वो अपनी जवानी के 5, 7, 8 साल हम उनको लगाते हैं वहां पर, और जब वो आते हैं वहां से तो हम फोर्सफुली रिटायर कर देते हैं और 18,000 रुपए की पेंशन पकड़ाते हैं। उनके बीवी बच्चे दर दर भटकते हैं। ये इंटरव्यू दिया सीडीएस ने, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वो पूरी देश को सेवा दे 58 वर्ष तक। और अधिकारियों के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कर्नल की आयु 54 से बढ़ाकर 57 वर्ष रिटायरमेंट की कर दी जाए, ब्रिगेडियर्स की 56 से 58 कर दी जाए, और मेजर जनरल की 58 से 59। बिल्कुल बोला होगा, लेकिन लेकिन ये झूठ अमीश जी, लगातार आप बोल रहे हैं और 1.5-2 मिनट से बोल रहे हैं ना। अब तसल्ली करिए, तो मत बोलने दीजिए ना, इसके बाद मत बोलने दीजिएगा। जो जवाब मैं इंतजार कर रहा हूं, इसके बाद का जवाब नहीं दिया। ट्रेन रोकना ईडी के विरोध में जायज है या नाजायज है? ट्रेन रोकना ईडी के विरोध में, क्योंकि राहुल गांधी ईडी दफ्तर में है, इसलिए ट्रेन रोकेगा इंडियन यूथ कांग्रेस, जायज या नाजायज? मैंने कहा हर वो जो प्रजातंत्र में नहीं, प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप ईडी के विरोध में सामान्य लोगों की ट्रेन रोक देंगे। क्यों रोकेंगे? मैं सवाल पूछता हूं, क्यों रोकेंगे? उस ट्रेन में आपका परिवार भी हो सकता था, मेरा परिवार भी हो सकता था। आपको पता है, आपने दिल्ली से जाने वाली तमाम ट्रेनें डिले कर दी आज। किस वजह से? क्योंकि राहुल गांधी ईडी के सामने आप ये कह सकते हैं, इस वजह से आप ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक कोई ट्रेन रोको आंदोलन नहीं किया? आप कह सकते हैं प्रामाणिक रूप से? क्या बात करते हैं आप? प्रत्येक राजनीतिक दल ने ये आंदोलन किए हैं, मतलब ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और अग्निवीर का विरोध, दोनों में घालमेल है। तो बोलिए ना क्लियरली। अभी आप ही ने बोला, अभी आप ही ने बोला ना, अभी आप ही ने बोला, यू जस्ट नाउ सेड इट। अरे हमने बोला, अभी आपने बोला, आपने कबूलनामा करा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया। और अभी मैं आपसे बोला था, आपने बोला ना 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 ना, ईडीवीडी का चक्कर नहीं है, वो तो अग्निवीर पे हो रहा था। यानी अग्निवीर और राहुल गांधी की ईडी को आपने मिला रखा है। दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट है इस समय। ओके गौरव भाटिया, गिव रिएक्शन ऑन दिस। जो अबे दुबे ने कबूलनामा किया है। ओके गौरव भाटिया, नाउ रिएक्ट टू दिस बिग स्टोरी। कांग्रेस एक्सेप्ट्स कि हाँ, अग्निवीर को और
साथ में हमने राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ को मिला रखा है, जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया बाद में डिलीट किया। क्यों नहीं बोलेंगे? ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। लेकर कहा है अमीश देवगन। गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। आ रहा हूं मैं आपको बता जी, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए गौरव जी। बातों का विरोध करेंगे, दोनों बातों का विरोध करते हैं। ईडी की टीम वहीं जाती है जहां प्रतिपक्षी सरकार की नीतियों का विरोध तो करते मैं कह हैं। रहा हूं। कहते थे भाग मेहुल भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसके बाद भागम भाग तो किसी और की देखने को मिली थी अभी। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, उसके खिलाफ 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, भाजपा में शामिल। ठीक है गौरव भाटिया, मैं आपका रिप्लाई लेना चाहता था लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं आप ही से शुरू करूंगा, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय मेरे साथ गौरव भाटिया, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अभय दुबे लगातार बने हुए हैं। गौरव भाटिया, 40 सेकंड में अभय दुबे की बात का जवाब। क्या आपको लगता है कि आप लोग अग्निपथ जो योजना है इसको अब समझा नहीं पाए, इसीलिए दिक्कत बड़ी है, और उसके साथ साथ अपने राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी करा दी? क्या आपको लगता नहीं गलती आपकी है? देखिए अमीश जी, आपने एक बहुत व्यापक प्रश्न पूछा। आपने कहा कि ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्वीट आया है, जिन्होंने कहा हमने रेल रोकी और ये मेरे हाथ में तस्वीरें भी हैं, तो इन्होंने कहा ये राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है इसलिए किया है। हाँ, वो होगा, वो तो राहुल गांधी की बुद्धि की तरह है, वो भी डिलीट हो जाती है कितनी बार, रिस्टोर नहीं हो पाई है अभी तक। सुनिए, होता क्या है, अग्निवीर प्रदर्शन तो एक बहाना है, भ्रष्टाचारी राहुल गांधी की गर्दन को बचाना है, यह है असलियत। एक लाइन में आपको बता रहा हूं। और क्यों, आप बताइए, आज 1 सप्ताह हो गया, पूछताछ चल रही है। यहां पे ज्ञान बांटने की बजाय अगर राहुल गांधी दिल्ली उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय चले गए होते, रोक लगवा देते अगर गलत है। नहीं लगेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी परिवार का मतलब है भ्रष्टाचार। दूसरी बात, आज जो सवाल है वो क्या है आपको मालूम है? आज गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की हालत यही है जैसे एक व्यक्ति कमरे से बाहर भाग के आता है, कहता है देखो आग लग गई, पूरी दुनिया में आग लग गई, घर में आग लग गई। दूसरा आदमी आता है, कहता है आग बाहर नहीं लगी भैया, आपकी पतलून में लगी है। वो कांग्रेस पार्टी की हाल है। इनको समझ में ये भी नहीं आएगा। चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को, ये बता दे 3 कमियां, केवल 3 कमियां क्या है अग्निवीर में, बताएं मुझे। नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, एक सवाल ये पूछा जाएगा, एक मिनट बस, एक सवाल और, एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, देखिए 10% जो है आरक्षण मिलेगा, ये भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य हैं ज्यादा नहीं है, 2 ही हैं अभी, लेकिन उसमें क्यों नहीं हुआ, ये क्या पूछा नहीं जाएगा? तीसरी बात, ये जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, इन पे आपको विश्वास क्यों नहीं है? मैं तो बार बार कहूंगा, खाता ना बही, जो सेना कहे वही सही। अगर सेना प्रमुख कहता है अच्छा है तो अच्छा है, राहुल गांधी नहीं बताएंगे देश को कि अच्छा है। ठीक है गौरव भाटिया, ओके। अबे दुबे, आपको तो बताना चाहिए कमियां क्या है। आपके नेता तो नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना कर रहे हैं, सुबोध कांत साय ने तो मृत्यु कामना की, ऐसा क्यों? इससे पहले महाराष्ट्र में भी एक नेता ने करी थी, लगातार कर रहे हैं। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी परिवार में भाई आपकी तो गिनती भी नहीं होती। गौरव भाटिया, गिनती किसकी होती है? राहुल, मेहुल भाई, विजय भाई, ऋषि भाई, संदेशरा बंधु, 5,35,000 करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर्स जो बैंक के लूट के भागे हैं ना, वो सारे इस कुनबे का हिस्सा हैं। अब आप कह रहे हैं कि सारे राज्यों ने घोषणा कर दी। अरे मेरे भाई, सारे प्रांतों ने पहले से इस बात का प्रोविजन है। ये मेरे पास सूचना के अधिकार का एक उत्तर है। किसने मांगा ये? विनोद सिंह परमार, रिटायर्ड सैनिक ने। उसने कहा कि साहब ये मध्य प्रदेश में घोषणा की गई है, पहले से 10% नियुक्तियां देंगे। तो वो सूचना के अधिकार में बता रहे हैं कि मात्र 6 नियुक्तियां दी है, 2444 नियुक्तियों की अपेक्षा। ये हाल है। 4 गलतियों की बात कर रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, ये जो हमारे पहले से देखिए चैलेंज करा है अबे दुबे, आप भी बता दीजिए 3 कमियां क्या है, बड़ी बड़ी कमियां बताइए। 3 कमियां बताइए, बड़ी 3 कमियां बता। चैलेंज है। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात यह है कि उनको पेंशन, ये 1 रैंक 1 पेंशन समाप्त करने का एक नियोजित षड्यंत्र इन्होंने प्रारंभ किया। क्या उनको पेंशन दी जाएगी? जो खुद पहले सीडीएस विपिन रावत जी कह रहे थे कि सिर्फ 18,000 पेंशन मिलती है, ये योजना अगर विपिन रावत जी होते तो कम से कम लागू करने का दुस्साहस मोदी सरकार नहीं कर पाती। दूसरी बड़ी कमी मैं बताता हूं, ये कह रहे 30 साल से हम विचार कर रहे हैं इस योजना पे। विपिन रावत जी का तो खुलासा किया, एक और खुलासा करता हूं। 2020-21 में 97 रिक्रूटमेंट रैलियां प्लान की, जिसमें से अमीश देवगन जी 47 कर भी ली इन्होंने। 21-22 में भी 4 रिक्रूटमेंट रैलियां कर ली। जवाब सुन लेते हैं। ये था कि दुबे इतना लंबा नहीं हो सकता ना, 2.5 मिनट बोलते हैं आप। एक सेकंड, ओके। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए, लेकिन पहले अजय आलोक के पास आ रहा हूं मैं। रुकिए, बाकी मेहमान भी है ना, मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, पूछताछ पर गुस्सा आया हुआ है कांग्रेस को, और गुस्सा इसलिए आया हुआ है क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है और उनको पूछताछ के लिए बुला लिया। और बीजेपी की गलती यह है कि उसके साथ साथ वो अग्निवीर ले आए। क्या आपको लगता नहीं है अग्निवीर रुक सकती थी जब तक राहुल गांधी से पूरी पूछताछ हो जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता? यहां गौरव भाटिया की पार्टी गलती कर गई है। हाँ बिल्कुल, नहीं, राहुल गांधी तो स्वर्ग से उतर के आए हैं, उनके लिए सब कुछ रुक सकता है। सुई का पहिया घड़ी की सुइयां रुक सकती है, वक्त थम सकता है, तो फिर ये ईडी क्यों नहीं थमा? गलती है भाई ईडी की। लेकिन अभय जी बड़ा कन्वीनियंटली, यार आप लेट जनरल विपिन रावत का नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा जरा संदीप दीक्षित को भी ज्ञान देते, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को भी ज्ञान देते, जो इसी विपिन रावत को गली का गुंडा कह रही थी। संदीप दीक्षित ने कहा, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की मास्टरी कर ली है ना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है बार बार, तो प्रजातांत्रिक तरीके में ट्रेन रोकना जायज है क्या? आम जनता को तकलीफ देना प्रजातांत्रिक हो गया? रावत क्या बोलते हैं आप? आम जनता को तकलीफ देना प्रजातांत्रिक हो गया? रावत जी का ऐसी बातें मत कीजिए अभय जी, जिससे कांग्रेस पार्टी और खराब हो जाए। बात गहन चिंतन करने की है, देश की कानून में विश्वास रखिए। अगर ग्रिलिंग हो रही है उसके लिए तोड़फोड़ मचाने की जरूरत नहीं है। देश को आग में झोंकने की जरूरत नहीं है। 70 वर्ष इस देश में शासन किया। बताओ ना क्या विचार किया मोदी सरकार ने? ऐसा है 15 साल में 75-25 रह जाएंगे, 15 साल में अग्निवीर 75% सेना में हो जाएंगे। जानते हैं ऐसा है 15 साल में 75-25 रह जाएंगे तो ये तो आपका डेटा कह रहा है। ये सरकार ने कहा बोला, ये सरकार ने क्या बोला कि 75% सैनिक सिर्फ अग्निवीर के होंगे? ये कहां बोला अबे दुबे? इतना बड़ा आप क्लेम कर रहे हैं, बताइए मुझे कहां बोला सरकार ने 75% सैनिक अगले 3-4 साल के अंदर अग्निवीर के होंगे? ये डेटा आप कहां से निकाल के लेके आए, प्लीज बताइए। और आपके डेटा पे क्यों भरोसा करेगा देश जी? आपका डेटा तो कह रहा था उत्तर प्रदेश में आपकी 100 सीटें आ रही है, आई 2। आपका डेटा कह रहा था कि अब 2019 के अंदर आप बड़े मैंडेट के साथ जीत रहे हैं, आपकी 250 सीटें आ रही हैं, आई 50। आपके डेटा पे क्यों बिलीव करेंगे लोग? आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8 साल का ठीक नहीं है ना। आपका डेटा तो कह रहा था कि आपका डेटा तो यह भी कह रहा था कि गोवा में भी आपकी सरकार आ रही है, बनी कि नहीं बनी? जवाब दीजिए। आपका डेटा तो बहुत कुछ कह रहा था, ये डेटा कहां से निकाल के आए हैं? इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि सेना में 75% अग्निवीर होंगे और सामान्य सैनिक नहीं होंगे। ये डेटा आपको कहां सरकारी मिला है, बताइए आप मुझे। जो मिला है तथ्य कि आपने ईडी के विरोध में आम लोगों को परेशान कर दिया, ट्रेन रोक दी, वो ट्वीट करके डिलीट कर दिया आपने, और यहां पर इस तरह की बात कर रहे हैं। अबे दुबे, क्या ये जायज है जो आप कर रहे हैं? अब यू आर मिसगाइडिंग पीपल ऑफ इंडिया। आप कोई बड़े कॉलेज, आप अगर बड़े कॉलेज के कोई प्रोफेसर होते ना, पूरी विश्वविद्यालय खाली हो जाता। इतना लंबा प्रश्न करते हैं आप। 2 लाइन का उत्तर है, सुन लीजिए ना आप। मेजर जनरल कोचर, रिटायर्ड मेजर जनरल कोचर ने ग्राफिकल एनालिसिस किया है पूरा, और उन्होंने सारे चैनलों की डिबेट में उनको बुलाइए, आप पूछिए, उन्होंने ग्राफिकली बताया है। और इस योजना की क्या खामियां ये आप बताइए ना, आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं सरकारी डेटा है क्या ये? हाँ सरकारी डेटा है। बताइए कहां से निकाला आपने, शेयर करिए प्लीज, शेयर द वेबसाइट, प्लीज शेयर इट। कहां से निकाला आपने? आई विल ऑल्सो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी। अरे मेजर जनरल कोचर का मैं आपको भेज दूंगा, उनका वीडियो भी भेज दूंगा। बस मेरे साथ डिबेट में थे पिछले 3 दिनों से, उन्होंने जारी किया, और सबसे लेटेस्ट स्टडी है। देखिए देश की सरकार को मैं आगाह करता हूं, ये आपका अपना डेटा है जो आपने मेजर जनरल कोचर से बनवाया है, ये आप कह रहे हैं?
अरे मैंने नहीं बन नोटिफिकेशन आज हुआ है सर, और मैं डेटा बुझने- पहले आपके पास आ गया है। अब मैं एक सेकंड, अब अनुराग भदौरिया करता हूं, मैं गौरव भाटिया आपको मौका दूंगा। अच्छा मैं बताइए। नहीं एक सेकंड, अब आप शांत। अनुराग भदौरिया, इस योजना में कमी क्या है जी, समस्या क्या है आपकी नजर के अंदर? बता रहा हूं। दो बड़ी बातें। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। पहला आपने, हाँ मैं 3 बड़ी बात, मैं 4 बता दूंगा। 5 बता। पहले आपने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अग्निवीर और कांग्रेस, तो उनके लिए व्यापक प्रश्न, उनके लिए कांग्रेस पार्टी है, व्यापक प्रश्न उनके लिए अग्निवीर नहीं है, उस पर नहीं बोलेंगे वो। मैं बता रहा हूं क्या समस्या यह है कि आप उनको पेंशन देने से वंचित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 4 साल की आप उनको नौकरी दे रहे हैं। 4 साल की नौकरी में वो जब तक ठीक से अपने आप को समझ पाएंगे तब तक वो वहां से, उनको छुट्टी हो जाएगी, उनकी बाहर आ जाएंगे। तीसरी बात आपको बता रहा हूं कि आप जो लड़के तैयारी करते हैं वो ये सोच के तैयारी करते हैं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति संस्कार अलग है, हमारा जो गांव का सिस्टम अलग है, वो सामाजिक रूप से हम लोग रसिया की तरह नहीं है, ना यूक्रेन की तरह, ना यूके की तरह हैं, हम एकदम अलग हैं। हमारे यहाँ बाप अपनी खेती किसानी गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाता है कि कम से कम 15-16 साल की नौकरी तो मिलेगी। आप 5 साल की नौकरी देना चाहते हो। चौथी समस्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जब आप वहां से आओगे अग्निवीर, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम आपको प्राथमिकता देंगे सिक्योरिटी गार्ड की, और खुद के बेटे को एमएलए बनाएंगे। शर्म नहीं आती बीजेपी के प्रवक्ता को? ऐसे पार्टी से निकाल के बाहर फेंकिए। ऐसे आदमी को देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने बेटे को तो एमएलए बनाएगा और दूसरा गरीब और जनरल बेटे गांव के बच्चे को कहेगा कि आप अग्निवीर से आओगे, वहां से रिटायर होके, तो मैं पार्टी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड। गौरव भाटिया जवाब, ये तो आपके नेता ने बोला। कमाल है भाई, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। ठीक है। और नहीं और बात, और परिवारवाद की बात कर रहे थे। प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे ये परिवारवाद से आते हैं, सिंधिया फैमिली परिवारवाद से आती है, अनुराग ठाकुर परिवारवाद से आते हैं, राजनाथ सिंह परिवारवाद से आते हैं, कल्याण सिंह की फैमिली परिवारवाद से आती है, 10-10, 15, 12 मंत्री इनके परिवारवाद से आते हैं। ये परिवारवाद की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो गुमराह करते हैं पूरे हिंदुस्तान को। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनके पिताजी नहीं राज्यसभा में होते तो इनको कौन पूछता? क्या थे ये परिवारवाद से नहीं आते क्या? हम में से 3 लोग यहां बैठे जो परिवारवाद से नहीं आते, एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो परिवारवाद से आते हैं, और ये परिवारवाद की बात करेंगे। कमाल है भाई। ठीक है, माने जवाब गौरव भाटिया। ठीक है, बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। ठीक, देखिए सबसे पहले तो व्यक्तिगत बात इन्होंने करी, तो केवल इतना बता दूं, अखिलेश यादव की गर्दन किस अधिवक्ता ने बचाई थी ये जाके पूछ लेना, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए अगले 1 साल में। दूसरी बात, 41 साल की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता बना, यही सब रह गया है, यही सब रह गया। अगर कोई और बना हो, अब बीच में ना बोले। अमी जी, परिवारवाद से आते हो नहीं आते हो? अधिवक्ता की कोई कमी है क्या? ऐसा बोलते हो जैसे एकमात्र अधिवक्ता हो। अरे अधिवक्ता तो हम भी हैं। धन्यवाद। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? थैंक यू। चुप तो हो ही जाओगे। आप नहीं बोलो परिवारवाद से आते हो नहीं आते हो, बोलो, जनता सुनना चाहती है। अच्छा ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए ना अनुराग। देखिए अब आप गलत कर रहे हैं अनुराग, आपको मैंने मौका दिया। डाल के जनता और अफ्रीका भेजूंगा मैं। अगर अमीर जी आप नहीं सुन पा रहे हैं तो बात अलग है। नहीं मैं सुन रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं। हरे तोते को पिंजरे में डालूंगा, अफ्रीका भेज दूंगा, बता रहा हूं मैं। शांत कराइए उसे। अरे किसी को अफ्रीका भेजेंगे? अनुराग यही आपकी समस्या। आपने सवाल पूछा, अब आप जवाब सुनने का तो इंतजार रखेंगे ना अनुराग भाई। हरा कुर्ता तोता। अच्छा ठीक है, देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरी के अंदर। ओके अनुराग, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया जवाब, आपने पर्सनल कमेंट किया, हियर टू द आंसर ना। नहीं देखिए, गौरव भाटिया का परिवार अपने देश से प्यार करता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये अभी कह रहे थे पार्टी से बाहर निकालो। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि गुजरात से कितने शहीद होते हैं जवान, मतलब आर्मी को क्षेत्रवाद में बांट देते हैं, उनको पार्टी से कब धक्के मार के निकाल रहे हैं। आजम खान जो कहते हैं कारगिल की छोटी फतेह करने वाले अल्लाह अकबर का नारा लगा के मुसलमान थे, उनको पार्टी से कब लात मार के निकाल रहे हैं। जिस दिन निकाल देंगे आ जाए तो मैं बताऊंगा। अब बात करता हूं गुणवत्ता की। देखिए, इटालियन डेटा और सोनिया गांधी का बेटा, इन पर कोई विश्वास नहीं करता है। और अमीर जी, मैं 3 कमियां पूछ रहा था, कोई नहीं बता रहा है। मैं आपको आपके चैनल पे, आप टोकिएगा मत, कोई नहीं बताइए। अब मैं उस पर उत्तर देता हूं आपको। पहले अच्छाइयां बताता हूं, फिर उनके तर्क को काटता हूं। पहली बात, देश का फायदा यह है कि देश सुरक्षित और मजबूत होगा। ठीक है। सेना का फायदा यह, और युवा जुड़ेंगे सेना से और युद्ध के लिए तैयार हमारी सेना होगी। 2000 में
कारगिल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार ये भर्ती हो रही है। तीसरी बात, युवा का फायदा, देश की सेवा का अवसर, अग्निवीर का तबका, इससे बड़ा कुछ नहीं है। दूसरा, सेवा निधि के 11 लाख 9 लाख रुपए वेतन, 21 और 22 साल में 20 लाख रुपए कमाना, ये लोग जानते हैं जो भ्रष्टाचारी है। नहीं। तीसरा, 25% एब्जॉर्ब होंगे रेगुलर काडर में। चौथा, 10वीं पास, रुकिए, नहीं रुक जाइए, अभी रुकिए प्लीज। 10वीं पास जो है और 4 साल की सेवा देंगे देश के लिए, उनको 12वीं पास का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। पांचवा, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, इसमें आप जो है भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। ये भी हो गया। कि आप तालियों से स्वागत करता हूं कि आप सरकार की नाकामी बना रहे हो, बता रहे हो कि सरकार 23 साल तक उस लायक नहीं बना पाती कि बच्चा कमा पाए। ये जिस जाल पे बैठेगा गंदी करेगा, आप उठवा लीजिए, अभी भी गंदा कराओगे कि आप सरकार की बुराई कर रहे हो। हटाइए। इनको ये भी नहीं पता है, कह रहे थे 15 साल 17 साल की नौकरी है, तो आई शॉर्ट सर्विस कमीशन सरकार इस लायक नहीं है कि यूथ को 10-12 लाख रुपए। जवाब अनुराग करिए, सवाल पूछा है आपने सवाल पूछा तो गौरव भाटिया ने जवाब दिया ना। शॉर्ट सर्विस कमीशन कितनी देर की होती है? अनुराग आपने सवाल पूछा तो गौरव भाटिया ने जवाब दिया ना। शॉर्ट सर्विस कमीशन कितनी देर की होती है बता दीजिए। कुछ भी तर्क बोल देंगे, बोलिए बताइए। शॉर्ट सर्विस कमीशन सुन लीजिए, तो आप ये कह दीजिए, आप कह सुनिए, एक चीज सुन लीजिए, मुझे कुछ आता नहीं है और तुम्हें कुछ भाता नहीं है। रोज मैं आ जाता हूँ यहाँ गधा बन के। अरे सवाल पूछा, समझे नहीं बता पाए। सुन लीजिए, अग्निवीर ने आपको सेना पे विश्वास चाहिए तो भर्ती करेंगे। आपको सेना पे विश्वास चाहिए। सेना के प्रमुख कहते हैं आप, तुम्हें तुम्हारा इंजेक्शन लगाऊंगा और ऐसा लगेगा तब देखो। तुम बताओ, सेना प्रमुख पे तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है? नहीं खाता ना भाई, जो सेना प्रमुख का है वही सही। मैं कह रहा हूँ अनुराग, ये अच्छा पॉइंट है। अनुराग देखिए, निरंतर बोलने से आवाज अपनी, देखिए निरंतर बोलने से नहीं होता, इत्मीनान से बोलिए। अनुराग पहले तो पानी पीजिए, इत्मीनान रखिए। अनुराग भदौरिया, आपको सेना पे विश्वास है कि नहीं है? इनको पता नहीं है, बैठे। एक सेकंड, मेरा ये पॉइंट है। आप पानी पी लीजिए, बोतल वगैरह अपनी रख लीजिए अपने पास। एक सेकंड अनुराग जी का ऑडियो डाउन। गौरव इत्मीनान। अनुराग, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग को एक स्क्रीन पे दिखाइए और एक स्क्रीन पे आप अभय दुबे को दिखाइए। मैं एक सवाल पूछता हूँ। अनुराग एक सेकंड 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। अनुराग 10 सेकंड में इसका 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आपको सेना पे भरोसा है कि नहीं? जी, हाँ या ना? भारतीय सेना पे भरोसा है कि नहीं? हाँ या ना? फौजी का बेटा हूं, मुझसे ज्यादा भरोसा किसको होगा? बस पॉइंट है ना, ये सेना पे भरोसा है। अब वॉल्यूम डाउन। अभय दुबे, आपको सेना पे भरोसा है ना? उम्मीद है आप यही कहेंगे होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पर नहीं है, सेना पर है। बहुत अच्छी बात। भारतीय एक और मैं अब डॉक्टर अजय आलोक के पास जाता हूं। अजय आलोक, दोनों नेताओं ने गौरव भाटिया शांत। गौरव भाटिया प्लीज, मैं हम्बल सबमिशन। गौरव भाटिया, आप अनुराग भदौरिया के साथ अपना स्कोर सेटल कर लीजिएगा। आई विल गिव यू अ चांस। गौरव का ऑडियो खोलिए, क्या कह रहे हैं? बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण किसने मांगा? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। गौरव गेट बैक टू ओके डॉक्टर अजय आलोक। परिवारवाद से नहीं आते प्रभु, परिवारवाद से नहीं आते, मेहनत से आते हैं, संघर्ष से आते हैं। परिवार से नहीं आए, मैं बोल रहा हूँ, संघर्ष से आए हैं। हमें आम जनता है। ठीक है, अबे अजय आलोक को, अगर कोई जानवर काटेगा बेचारा जानवर मर जाएगा, ये हालत है। अरे हम क्यों बोले किसी को जानवर काटे? अजय आलोक क्यों किसी को जानवर काटे? लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, दोनों सम्मानित नेताओं को, अनुराग भदौरिया जी को भी और अभय दुबे को भी सेना पे भरोसा है। तो इस स्कीम के पीछे तो सेना ही है, तो फिर इस स्कीम पे भरोसा क्यों नहीं है? आप क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई, एक लाइन की बात है, राजनीतिक विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं है। ना सेना पे भरोसा है, ना अपने आप पे भरोसा है, ना देश पे भरोसा है। वो एक मुझे बात याद आई, समझाने की कोशिश मत कीजिए। एक मुझे बात याद आई। उस संबित पात्रा ने एक मेरे कार्यक्रम में कहा था, 2 साल हो गए, कि अगर नरेंद्र मोदी किस दिन बोल देंगे कि सांस आप ले लीजिए, तो कुछ नेता सांस लेना भी छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि इसमें भी लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं आज कुछ प्रमाणिक साक्ष्य के साथ बात करना चाहता हूं, अपने श्रोताओं के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, और फिर मैं ओके अजय आलोक बोलिए कुछ। 10 सेकंड जी, 10 सेकंड ओनली। मैं बस परिवारवाद पे जो अनुराग बोल रहे थे, तो मैं अनुराग से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं।
अनुराग, आपके पिताजी की कोई पार्टी नहीं है, मेरी भी कोई पार्टी नहीं है, मेरे पिताजी की भी कोई पार्टी नहीं है। गौरव भाटिया के पिताजी की कोई पार्टी थी क्या? अरे हम लोग आम परिवारवाद का मतलब समझिए। परिवारवाद का मतलब हुआ कि एक पार्टी का अध्यक्ष उसी परिवार से बनेगा, न कि ये कि किसी के पिताजी राजनीति में, तो वो राजनीति में नहीं आ सकता है। अच्छा, परिवारवाद की डेफिनेशन दिखा दी। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह से अखिलेश यादव की गई, कांग्रेस पार्टी का तो विडंबना है, सारा कुछ गांधी परिवार में रहते हुए 6 साल से सपोर्टर मिल रहा है। मतलब बेटा परिवारवाद लोग आपके बीच में बोले थे, गलत कर रहे हैं ना आप अनुराग। अगर बेटे को एमपी बना दिया जाएगा, परिवार में नहीं आएगा। अनुराग जी, आप बीच में बोलने लगते, सुन तो लीजिए। ये नई डेफिनेशन आ गई। मैं सुन लीजिए ना, एक मिनट। अगर डेफिनेशन मत लाइए, परिवारवाद का मतलब ये होता है परिवारवाद नहीं हुआ, परिवारवाद समाजवादी पार्टी में है, परिवारवाद राष्ट्रीय जनता दल में है, आपको दोनों संधियों के बीच में। मतलब होता है परिवारवाद गांधी परिवार में, कांग्रेस पार्टी में है, कर्नाटका का परिवारवाद यहाँ नहीं है, इसलिए परिवारवाद। मैं आपको बताता हूँ, अनुराग भदौरिया, आप परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवारवाद क्या होता है? ना इस पे बात हो जाए, क्योंकि इतनी देर से परिवारवाद की बात हो रही है। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद वो होता है जब 40 साल तक एक पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार से रहे। वो कौन सी पार्टी है, सब गूगल करके देख ले। परिवारवाद वो होता है कि जब पिता मुख्यमंत्री होता है और बेटा भी मुख्यमंत्री होता है। परिवारवाद वो होता है। परिवारवाद वो होता है जब पिता मुख्यमंत्री होता है और बेटा उप मुख्यमंत्री होता है। पंजाब के परिवार की मैं बात कर रहा हूं। परिवारवाद वो होता है जब एक पार्टी का मुखिया बाप होता है और उसके बाद उसका दोबारा मुखिया उसका बेटा होता है, फिर पोता होता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि पहले एक परिवार से एक आदमी पार्टी छोड़ता है, वो परिवारवादी पार्टी बनाता है और वो मुखिया होता है। फिर उनकी बेटी होती है, उनका भतीजा होता है। मैं महाराष्ट्र के एक और परिवार की बात कर रहा हूं। परिवारवाद वो होता है जब तमिलनाडु के अंदर एक परिवार से मुख्यमंत्री बनता है और फिर उसके जाने के बाद उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। यह परिवारवाद होता है जी। और परिवारवाद की बात सुनेंगे, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद क्या होता है? 2 परिवार हैं वहां पर, अब्दुल्ला और मुफ्ती। परिवारवाद यह होता है। अब इस परिवारवाद की श्रेणी में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां, कौन कौन से नेता आते हैं, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन यह मेरा विषय नहीं था, क्योंकि इस पर 8 मिनट बहस हुई है। मुझे लगा इस पर अपने श्रोताओं को, अपने व्यूअर्स को कैटेगोरिकली बताना जरूरी है। गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया के बीच में मैं अब रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, इस स्कीम को लेकर आपका विरोध जो है वो कंबाइन हो रहा है ईडी में के सामने जो राहुल गांधी की पेशी हो रही है। ये इंडियन यूथ कांग्रेस नहीं करा है, और उसके साथ साथ आप मृत्यु कामना भी कर रहे हो। क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी के विरोध में, या फिर यह कहें कि अग्निपथ का विरोध है, या फिर नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा क्रोध है? सिर्फ एक 5 सेकंड आपके प्रश्न के पहले मैं आपसे समझ चाहता हूं। जब जम्मू कश्मीर में बाप बेटी के साथ सत्ता की भूख भारतीय जनता पार्टी मिलाए तो वो परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन वहां सत्ता से अलग हट जाए तो परिवारवाद होता है। महाराष्ट्र में जब सत्ता का भोग करना हो तो वो परिवारवाद नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां से अलग हो जाए तो वो परिवारवाद होता है। वो तब भी जब परिवारवाद पंजाब होता है, में अब भी सत्ता का परिवारवाद भोग होता है। करना हो अकाली दल के साथ, तब भी परिवारवाद होता है, अकाली दल का अब भी होता है। वहां से अलग हो जाए तो गाली देने के लिए परिवारवाद होता है। परिवारवाद तब भी था, अब भी है। राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों? जब कोई मुकदमा नहीं है तो राहुल गांधी के खिलाफ क्यों भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बदलनी होती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये 2 धन्ना सेठों का देश नहीं है। 1002 करोड़ रुपए एक धन्ना सेठ रोज कमाए और किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन 27 दे पा रहे हैं, इसलिए ये अब राहुल गांधी जी कह रहा है कि करोड़ों युवाओं के राहुल गांधी तो मई में कह रहे थे कि देश चलेगा। बीच में आ जाती वो गांधी एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। नाम भी सही नहीं लिखते हैं। लोगों को लाइन में लगाकर सरकार ने मार डाला, बैंकों की खाते में पैसे होने के बावजूद। अबे दुबे, राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी, अबे दुबे साइलेंटली सुनिए, सवाल सुनिए, आप ही से पूछा हूं। अबे दुबे जी, राहुल गांधी ने कहा था मई के महीने में कि देश जलेगा। उनकी दूरदृष्टि थी, उनकी ये दूरदृष्टि थी या उनको जानकारी थी? क्या था ये? क्यों कहा था उन्होंने मई में देश जलेगा?
राहुल गांधी जी, मई के महीने में तो अग्निपथ आई भी नहीं थी, देश क्यों जलेगा? राहुल गांधी राहुल जी ने पेट्रोल है तो जलाएंगे मई 2020 में भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस महामारी में चुनावी रैलियां बंद कर दीजिए, देश के लोग तिल तिल कर मरेंगे, तिल तिल कर मरे। उन्होंने कहा मजदूरों को दर बदर की ठोकर मत। 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा था कि अब आर पार की लड़ाई हो, उसके बाद दिल्ली के दंगे हुए थे। ये भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश जलेगा तो उनका वो यही कहना चाहते थे कि बेरोजगारी सवाल मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वो दूरदर्शी थे, वो दूरदर्शी थे या उनको जानकारी थी? दोनों में से एक को चूज करिए ना। आप तो एक मिनट बोल जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, राहुल गांधी की दूरदृष्टि थी या उनको जानकारी थी? वो तो आगाह और सलाह दे रहे हैं, प्रशस्त मार्ग कर रहे हैं प्रतिपक्ष। किस आधार पर दे रहे थे आगाह और सलाह? किस आधार पर दे रहे थे? आग लगी ट्रेनों में, जब रेलवे की आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, आपने अपनी बात को बोला ना, ये वो आगाह कर रहे थे। गौरव भाटिया 30 सेकंड बाद, ओके होल्ड ऑन अबे दुबे, वो कह रहे थे वो आपको आगाह कर रहे थे, आप आगाह नहीं हुए। आगाह हो जाना चाहिए था, आप इंटेलिजेंट हो तो, या आपकी सरकार होशियार है तो। वो तो कह रहे थे आग लगेगी। अमीर जी, आपने कहा राहुल गांधी के पास दूरदृष्टि है। अरे लोग कहते हैं दृष्टि भी नहीं है, सोच ही नहीं पाते हैं। और आप मुझे बताइए, कौन बता सकता है आग कब लगेगी? वही बता सकता है जिसको आग लगानी हो, जो खुद आज पेट्रोल गांधी है। मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं। अभी इन्होंने भर्ती की बात करी, मत बोलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये भाषा शोभा देती है, शांत करा लीजिए। अमीर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, परिवार के लोगों से कि कैसी बात। ठीक है, एक सेकंड देखिए, बड़े सारे सवाल हुए। एक सेकंड गौरव भाटिया अबे दुबे आप निरंतर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए तो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन आज थोड़ा हमारी टीम ने भी संघर्ष किया और निकाला कि कॉर्पोरेट जगत के लोग, बड़े बड़े लोग जो कि इस देश में बड़े सक्सेसफुल है और इस देश को मान है, इन लोगों पर, इन लोगों पे मान है। आनंद महिंद्रा साहब क्या कहते हैं अग्निपथ प्रोग्राम को के बारे में? मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि अग्निपथ प्रोग्राम को लेकर हो रही हिंसा से मैं बहुत दुखी हूं, ये कहते हैं वो। मैंने पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अग्निवीर जो अनुशासन और स्किल हासिल करेंगे, उससे उनके रोजगार पाने के मौके कई गुना बढ़ जाएंगे। ये आनंद महिंद्रा है, चेयरमैन महिंद्रा ग्रुप के। महिंद्रा ग्रुप ऐसे कुशल प्रशिक्षित युवाओं को भर्ती के मौके का स्वागत करता है, ये आनंद महिंद्रा कह रहे हैं। अब हर्ष गोयनका क्या कह रहे हैं, आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन। आरपीजी ग्रुप अग्निवीरों को नौकरी देने का मौके का स्वागत करता है, ये कह रहे हैं वो। मुझे उम्मीद है कि दूसरे उद्योग घराने भी हमारे साथ आएंगे, देश का कॉर्पोरेट जगत कह रहा है, ताकि हमारे युवा का भविष्य के प्रति वो निश्चिंत रहे, ये हर्ष गोयनका कह रहे हैं। संजीव बिखचंदानी नौकरी.com के क्या कह रहे हैं, सशस्त्र बल बहुत अच्छे संस्थान और एक महान प्रशिक्षण केंद्र है, यानी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है ये। अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों में 4 साल की राष्ट्रीय सेवा करता है तो वो कॉलेज की डिग्री के साथ एक अनुशासित प्रशिक्षित पेशेवर तौर पर बाहर आएगा। ये संजीव बिखचंदानी कह रहे हैं नौकरी.com के, जो कि कई चीजों को फॉलो करते हैं। एंड दिस इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है। ये जो लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं, वो अपनी जगह है, जिनके राजनीतिक महत्व और महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको बताया। मुझे लगता नहीं है कि इससे बेहतर निष्कर्ष मैं आपके समक्ष रख सकता हूं। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।